आपकी भी एक एनजीओ है समस्तीपुर शहर अंतर्गत, और मुख्य रूप से उस एनजीओ का नाम जानेंगे, थीम जानेंगे, एक्टिविटीज जानेंगे, और जो अनएम्प्लॉय बेरोजगारी जैसी मुद्दे हैं जिसमें कृषि औद्योगिक जो व्यवस्था है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं दीपक हूँ और मैंने अपने जीवन के कार्य के शुरुआत में, जब मैं अपने रोज़गार की शुरुआत करने की सूरत में था, ग्रेजुएशन के बाद नेहरू युवा केंद्र में एक वॉलंटियर के रूप में मैं ज्वाइन किया था। और उसी स्वयंसेवक काल में मैंने और मेरे गांव के युवाओं ने मिलकर युवा शौर्य नाम की संस्था की स्थापना की थी। और तब से लेकर आज तक हम लोगों का एक मकसद था कि चूँकि समस्तीपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। अब कृषि में क्या है कि एक पारंपरिक खेती तो है, सब्जी की खेती है या कह लीजिए अनाज की खेती है, लेकिन अभी देखें तो समस्तीपुर में ना कैश क्रॉप्स का बड़ा अभाव है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा जो सब्जी वगैरह का खेती है उसका वैल्यू एडिशन पर बहुत कम काम हो रहा था। साथ में जो गैप पीरियड है उस पीरियड में लोगों को कैसे काम मिले, रोज़गार मिले, इसकी बात थी। तो इसी को लेकर हम लोगों ने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के साथ काम किया है। और या कह लें फूल उत्पादन को लेकर इनको लेकर हमने किसानों से बात की है और किसानों को एकत्रित किया है और उनको इन खेती के माध्यमों से, जिससे कि नगद पैसा उनको आ सके। और आप समझ लीजिए कि मशरूम के उत्पादन में तो उनको ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं है, और जो हमारे यहाँ किसान मजदूर हैं वो उत्पादन करके उससे रोज़गार उत्सर्जित कर पा रहे हैं, उनका आमदनी बढ़ रहा है और आमदनी के साथ साथ उनको खाने के लिए पौष्टिक आहार मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोज़गार की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रोज़गार के साथ साथ हम लोग सामाजिक समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि उनके स्वावलंबन की बात हो। कई दफ़ा तो ये आप देखेंगे कि वो रोज़गार करना चाहते हैं, वित्तीय संस्थान उनको ऋण भी देना चाहती है, लेकिन उनको ये